यूएस डॉलर, जो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल करेंसी है, जिसने 78 साल से ग्लोबल इकोनॉमी को डोमिनेट किया हुआ है, वो आज डूबने की कगार पे है। आज के टाइम पे वर्ल्ड के 60% ग्लोबल करेंसी रिजर्व्स यूएस डॉलर्स में है। वर्ल्ड के करीब 90% फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड यूएस डॉलर्स में किए जाते हैं। ये यूएस डॉलर का एंड इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका पूरे वर्ल्ड के लिए एक और बेहतर अल्टरनेटिव रिजर्व करेंसी को डेवलप करने के लिए टीम अप कर रहा है, जो यूएस डॉलर को रिप्लेस कर सके। ब्रिक्स कंट्रीज टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन के 41% लोगों को रिप्रेजेंट करता है और टोटल वर्ल्ड जीडीपी की 24% जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। इतना ही नहीं, ब्रिक्स टोटल वर्ल्ड ट्रेड के 16% पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इससे यूएस को अपनी नानी याद तो आएगी ही, और क्यों नहीं आएगी। वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमिस्ट्स इसको डी डॉलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड भी बोल रहे हैं। ये पूरे वर्ल्ड के पावर बैलेंस के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इवेंट है, जिसकी वजह से यूएस के पॉलिटिकल लीडर्स में अफरा तफरी मची हुई है। आइए पहले देखते हैं इस पूरी सिचुएशन की हिस्ट्री क्या है। क्यों यूएस डॉलर ही वर्ल्ड की टॉप लीडिंग और पावरफुल करेंसी है। अगर हम हिस्ट्री पे नज़र डालें तो वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमी जो वर्ल्ड को लीड करती है और राइजिंग इकोनॉमी जो उसकी कंपिटिटर इकोनॉमी है, इनमें वर्ल्ड ऑर्डर को डोमिनेट करने के लिए हमेशा से ही कंपटीशन लगा रहता है। टाइम के साथ किसी की इकोनॉमी डाउनग्रेड हो जाती है और दूसरा वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी टॉप की जगह बनाने के लिए रेडी रहता है। फॉर एग्जाम्पल 1945 से पहले वर्ल्ड की डोमिनेंट रिजर्व करेंसी ब्रिटिश पाउंड थी, जो कि 105 सालों तक रही। उससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान फ्रेंच के पास रही। उससे पहले स्पेन, तो कभी पोर्टुगल, वेनेटियन गोल्ड एक्सेट्रा रही। कोई भी एक रिजर्व करेंसी हमेशा तक नहीं टिक पाई। अब देखते हैं यूएस डॉलर एक वर्ल्ड रिजर्व करेंसी क्यों है। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तुरंत बाद यूएस डॉलर एक वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन गया। इसका मतलब 70 सालों से भी ज़्यादा यूएस ने अपना वर्ल्ड रिजर्व करेंसी का स्टेटस रखा हुआ है। बिलियनियर रे डालियो के अकॉर्डिंग, जिन्होंने इस पर स्टडी किया था, उन्होंने बताया कि हर 94 ईयर्स में वर्ल्ड ऑर्डर बदलता है और रिजर्व करेंसी चेंज होती है। अब इन सब में सबसे पहले ये देखते हैं कि क्यों वर्ल्ड को एक नई करेंसी चाहिए जो एक ग्लोबल वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन सके। क्यों वर्ल्ड इकोनॉमी को रन करने के लिए यूएस डॉलर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके 3 मेन रीजंस हैं। नंबर 1, स्टेबिलिटी। इंटरनेशनल ट्रेड में स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर कंट्रीज को एक दूसरे के साथ स्मूथली ट्रेड करना है तो एक कॉमन लैंग्वेज और एक कॉमन करेंसी भी होनी चाहिए जिससे सब अग्री कर सके। नंबर 2, जिस कंट्री के पास वर्ल्ड रिजर्व करेंसी होती है वो इन्वेस्टिंग पावर हाउस बन जाता है, क्योंकि जिस कंट्री का सबसे स्टेबल मनी होता है वर्ल्ड उसी कंट्री का मनी यूज़ करना प्रेफर करती है, और आज के टाइम पे ये मनी डॉलर है। वर्ल्ड के पास एक डॉलर वॉलेट भी है जिसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहते हैं। ये पार्शियली डॉलर्स में होते हैं। नंबर 3, डॉलर्स एक्सक्लूसिव एबिलिटी टू बाय ऑयल। यूएस डॉलर के पास ऑयल खरीदने की एक्सक्लूसिव पावर है। वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ टाइम बाद ही सिर्फ अमेरिका ही एक सबसे पावरफुल सुपर पावर बची थी। 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, जिसकी वजह से वर्ल्ड की सभी कंट्रीज ने अपनी करेंसीज को यूएस करेंसी से टाई अप कर लिया था, और इसकी वजह से डॉलर एक्सट्रीमली पावरफुल बन गया था। यूएस डॉलर काफ़ी लंबे समय तक किंग ऑफ करेंसीज रहा, पर अब यूएस सुप्रीमेसी को चैलेंज करने के लिए नई अलायंसेस बन रही है। अब डॉलर को चैलेंज किया क्यों जा रहा है। पहला, अगर आप जो अमाउंट ऑफ डॉलर्स पूरे वर्ल्ड के पास है अभी उनको देखें तो उसका नंबर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। रीज़न नंबर 2, यूएस ने अभी पूरे वर्ल्ड को रिमाइंड कराया है कि यूएस डॉलर कितना पावरफुल हो सकता है अगर उसको तुम्हारी कंट्री के अगेंस्ट यूज़ किया जाए। फॉर एग्जाम्पल रशिया, जिसका डॉलर वॉलेट और उसकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को अमेरिका ने फ्रीज कर दिया था और उन यूएस डॉलर्स को यूक्रेन की एड के लिए यूज़ किया था। नंबर 3, कंट्रीज एक दूसरे के साथ पार्टनर कर रही है और अपने खुद के अलायंसेस फॉर्म कर रही है विद द हेल्प ऑफ रशिया, जो कि उनको एनर्जी और रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। ये सब धीरे धीरे काफ़ी लॉन्ग टाइम से बिहाइंड द सीन्स चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल ईयर 2000 में यूएन ने इराक को डॉलर की जगह ऑयल यूरोज में ट्रेड करने के लिए परमिशन दी थी। 2007 में ईरान ने ऑयल डॉलर्स में बेचना बिल्कुल बंद कर दिया। 2014 में रशिया और चाइना ने डील सेट की थी
कि वो यूएस डॉलर को मिनिमम यूज़ करे, और ये लिस्ट तो अभी एंडलेस है। ब्रिक्स नेशंस जो रिप्रेजेंट करते हैं 31.5% ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ उनको ज्वाइन करने की पीछे लगी हुई है। बीजिंग भी डॉलर को पीछे छोड़ने के लिए डील्स पे डील्स किए जा रहा है। लेटेस्ट वन अभी उसका ब्राज़ील के साथ था। ब्राज़ील और चाइना डॉलर को डिच कर रहे हैं, अब से अपने ट्रेड के लिए खुद की करेंसीज यूज़ करेंगे। चाइना ब्राज़ील के साथ ट्रेड के लिए युआन यूज़ करेगी और ब्राज़ील ब्राज़ीलियन रियल यूज़ करेगा। इसमें चाइना भी अपना बहुत दिमाग लगा रहा है। बीजिंग युआन को इंटरनेशनलाइज करने के मिशन पे है। वो एक लार्ज कोलिशन ऑफ पार्टनर्स बिल्ड कर रहा है। ये कंट्रीज यूएस डॉलर की जगह युआन यूज़ करेंगी, और बीजिंग के इस प्लान में काफ़ी प्रोग्रेस भी है। बीजिंग ने अभी तक इस पैक्ट में 41 कंट्रीज का सपोर्ट लिया है। इस अग्रीमेंट की वैल्यू अराउंड $500 बिलियन है। तो युआन इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस गेन कर रहा है, और अभी पेट्रो युआन भी राइज कर रहा है। अब ये पेट्रो युआन क्या है? पेट्रो युआन एक सिंपल स्ट्रैटेजी है जिसमें युआन को यूज़ करके पेट्रोल खरीदा जाएगा, जैसे कि पेट्रो डॉलर एग्जिस्ट करता है। चाइना ने इस एरिया में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई है, पर इन सब में डॉलर को डिच करना यूएसए के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका रहेगा। मीनवाइल इंडियन रुपी भी रेस में शामिल है। लास्ट ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स के अंडर 18 कंट्रीज के बैंक्स के साथ इंडियन रुपी में ट्रेड करने के लिए प्रपोजल रखा है, और इन 18 कंट्रीज ने इसमें काफ़ी इंटरेस्ट भी दिखाया है। ये अभी अपने अर्ली डेज में है, और अभी इसमें और भी कंट्रीज ऐड होनी बाकी हैं। इन कंट्रीज ने आरबीआई में अपने स्पेशल अकाउंट्स खोले हैं, और ये अकाउंट्स उनको इंडियन रुपी में ट्रेड पेमेंट सेटल करने में हेल्प करेगा। ये हैं वो 18 कंट्रीज जिसमें यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड भी शामिल है। ये यूएस डॉलर को डिच करना चाहती हैं और इंडियन ट्रेड इंडियन रुपी में करना चाहती हैं। ये यूएसए के वर्ल्ड डोमिनेंस के लिए क्लियरली एक खतरे की घंटी है। कंट्रीज यूएस डॉलर को डंप करने के लिए सोच रही हैं। आज के टाइम पे यूएस डॉलर्स वर्ल्ड करेंसीज की 60% वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और क्लोज टू 90% ऑफ ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड यूएस डॉलर्स में ही है। वर्ल्ड इकोनॉमी यूएस डॉलर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट और एडिक्ट हो गई है, पर अब वो इस एडिक्शन को दूर करना चाहती है। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं।